हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी का जो जर्नल पेपर है उसके अंदर रीजनिंग में आपको करवा रहा हूं। तो रीजनिंग में अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास हमने की थी नंबर सीरीज पे। सेकंड हमने किया था कि लेटर सीरीज की फॉर्मेशन उनको याद कैसे करें, उनकी ट्रिक क्या है। और थर्ड क्लास में हमने किया था लेटर सीरीज के जो क्वेश्चंस है उनसे बेस पर। ठीक है ना। तो आज अपनी जो सीरीज चल रही है उन्हीं के रिगार्डिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या चल रही है? कोडिंग एंड डिकोडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं डायरेक्ट ही अपना। BELONGINGS यानी कि बिलोंगिंगनेस। वैसे इसमें इसका मीनिंग का कोई मतलब नहीं है बिलोंगिंगनेस, आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको BELO, ऐसे आप सीक्वेंस में चला सकते हो। इसको बोला जाता है TABLESTESF। तो आपको बताना है LINEN को क्या बोला जाता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे कि आप सबको पता है कि जो ये मैटर करता है क्या, कि सबसे पहला रूल नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग का। रूल नंबर 1 क्या रूल है कि जो लेटर दिया गया है यहां पर, मान लो ये क्वेश्चन है, ये आंसर, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर निकालना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिसके बेस पे दिया गया कहीं उसी में तो सारे के सारे लेटर नहीं है। चेक करते हैं सर। एल एल है सर, आई भी है, एन भी दे रखा है, ई सर ई भी है, और एन सर एन है, एन भी है। इट मींस ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से ही बना है। इट मींस इसका आंसर भी इसी आंसर से मिलेगा। याद रखना है कि जो क्वेश्चन है वही चेक करना है, कोड। सिर्फ आपको कोड से कोड चेक करना है, ऐसा नहीं कि कोड से आप डिकोड को चेक करोगे, ऐसा नहीं करना। फिर यहां पर आपको नंबरिंग वगैरह का रूल नहीं याद रखना। क्या करना है कि सर आपको ना क्वेश्चंस में चेक करना है, क्वेश्चंस में चेक करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो आपका LINEN है इसके अंदर ही है, तो आपको यहां पर नंबरिंग नहीं देनी, सिंपल जिसके नीचे जो आइटम है वो लिखते चले जाओ बस। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है सर, पूछा गया एल। एल के नीचे क्या है सर, बी है, तो आप डायरेक्ट ही एल के नीचे क्या लिख दो, बी। आई के नीचे क्या है सर, टी है, तो यहां पर टी। एन के नीचे क्या है सर, ई है, तो एन के नीचे ई है, तो आप ई लिख दोगे। ई के नीचे क्या है, देखो एन के नीचे यहां भी ई है और यहां भी, इनके सेम मिलेगा, याद रखना। ई के नीचे क्या है सर, ई के नीचे ए है, तो ये ए आ जाएगा, और एन पे अभी अब करके आए ई, तो ई आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अच्छा, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो देखिए। ध्यान में ये रखना कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एन के नीचे कुछ दे रखा है, एक एन के नीचे कुछ दे रखा है, और क्वेश्चन में अगर एक ही एन दे रखा तो आप कंफ्यूज होगे। ऐसा कभी नहीं होता। जो दिया गया सिमिलर वर्ड मिलेगा। दूसरा, क्वेश्चन को क्वेश्चन से ट्राई करना है, क्वेश्चन को आंसर से ट्राई नहीं करना है। यही आपका बेसिक रूल है। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल एनालॉजिकल लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं ये? सिंपल एनालॉजिकल लेटर कोडिंग। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, POSTED, इसको लिखा जाता है DETSOP। तो आपको बताना है SPEED, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना। इसको क्या लिखा जाएगा, तो क्या करना है सर, सबसे पहले तो वही कि आप चेक करो कि जो ये क्वेश्चन दे रखा सारा का सारा इसमें से तो नहीं है। देखो जी, एस है, पी हाँ जी है, ई हाँ जी है, फिर ई हाँ जी है, डी हाँ जी ये भी है। इट मींस सारी आइटम सेम टू सेम दे रखी, तो क्या करोगे, वही। ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, एस के नीचे क्या लिखोगे, टी, पी के नीचे क्या लिखोगे सर, डी, ई के नीचे ओ, ई के नीचे फिर ओ, और डी के नीचे क्या आ जाएगा, पी।
यहां तक ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन ये ना हो तो, अगर ऑप्शन ये ना दे रखा हो तब क्या करना है? अब देखो, नॉर्मली तो आंसर ये है, इनके पहला मेथड तो यही है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अब हम रूल नंबर 2 सीखेंगे। सर अगर ऑप्शन ये ना दे रखा हो तब, तो ऑप्शन क्या दे रखा वो देख लेते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा, मान लिया DEEPS। ऑप्शन बी दे रखा है DEESP। ऑप्शन सी दे रखा है DESEP। और ऑप्शन डी दे रखा है आपको SPEDE। सर ऑप्शन ये है, जो आपने निकाला है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या है? जो आपने निकाला है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या चेक करना है कि सर कहीं ये रिवर्स तो नहीं दे रखा। ठीक है ना, रिवर्स मीन्स जैसे इसका रिवर्स कर दिया है। अभी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जैसे क्या कर दिया सर, रिवर्स तो नहीं दे रखा, तो ये चेक कर, पहले तो यही, पहले तो जो कॉमन है अपना वही चेक करेंगे। अच्छा एक तो एक बात और, जो रीजनिंग में है वो आपको क्या करना है सर, ऑप्शन बेस पे चलना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसको डी को ऐसे पहले लिख दिया, फिर ई को लिख दिया है, फिर टी को, फिर एस को, फिर ओ को और फिर पी को। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो करिए, तो क्या करेंगे, डी को सर पहले लिख दो, ई को फिर बाद में, फिर ई को, फिर पी को और फिर एस को लिख दिया। सर DEEPS, DEEPS ये आपका आंसर होगा। तो रूल नंबर 2 क्या है, रिवर्स चेक करें, रिवर्स में चेक करें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सर, सेकंड ऑप्शन। क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ ट्रिक सीखनी है कि क्या कुछ इसके अंदर दे रखा है। कर लो ये। तो एक तो ये था आपका। अगर हम बात करते हैं थर्ड वन की, किसकी बात करते हैं, थर्ड वन के रिगार्डिंग। देखिए, तो ट्रिक नंबर 3, अगर लेटर कम ज्यादा दे रखे हो, मान ले कि बता रखा है 6 लेटर के बारे में, लेकिन आंसर में दे रखा, आगे क्वेश्चन पूछ रखा है 4 ही लेटर के कंडीशन में, तब क्या कुछ करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 3, PAT को लिखा जाता है QR, क्या लिखा जाता है, QRBCUV। इसी तरह से GRACE को क्या लिखा जाएगा ये बताना। ठीक है, यानी कि आपने क्या चीज नोटिस की सर, हमने ये चीज नोटिस किया कि यहां पर 3 लेटर है तो 6 है, यहां पर 5 लेटर है तो यहां पर 10 आने चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि पहला रूल क्या बोलता है सर, क्वेश्चन में चेक करो, नहीं मिल रही। दूसरा रूल चेक करता है सर, रिवर्स चेक कर लो, नहीं हो रहा। फिर क्या करते हैं, नंबरिंग दे दो, कितने पे, 16। ठीक है, P1, T20, Q17, R18 पे, B2, C3, V21, ये 22 नंबरिंग दे दी। अब हमें पता है कि ऊपर 3 लेटर नीचे 6, तो क्यों ना जरूर पेयर बनाए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पेयर बना के मिलेंगे। ये तो कंफर्म है कि सर ऊपर 3 लेटर है और नीचे कितने दे रखे, सिर्फ और सिर्फ 6 दे रखे हैं, मतलब डबल। तो आपने देखा 16 को लिखा गया 17 18, यानी कि 16 के बाद क्या है 17 18। तो ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, 7 18 1 3 5। सर 7 को फिर इसके हिसाब से, तो सर 7 को 8 9 लिखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या लिखना पड़ेगा, 8 और 9। ठीक है, आगे क्या, 1 के बाद है 2 3, तो 18 के बाद क्या आता है, 18 के बाद आता है सर 19 और 20, 19 और 20। फिर 20 के बाद क्या है, 21 22। सर 1 के बाद क्या आएगा, सर 1 के बाद आता है 2 और 3। फिर 3 के बाद क्या आता है, 4 और 5। और 5 के बाद क्या आता है सर, 6 और 7, ये आते। ठीक है, लेकिन आपको आंसर किस में देना है, लेटर सीरीज में। 8 9 को क्या बोलेंगे, 8 पे H आता है, 9 पे I आता है, 19 पे S आता है, 20 पे T आता है, 2 पे B आता है और 3 पे C आता है, 4 पे D आता है, 5 पे E आता है, 6 पे F आता है और इस पे G आता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। ठीक है, तो इस तरीके से
आपको ये क्या करना है, याद करना है। कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे। तो रूल नंबर थर्ड क्या है कि एक के पेयर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जो लेटर सीरीज है वो भी नंबर सीरीज पे ही बेस है। किस पे बेस है? नंबर सीरीज पे ही बेस है। अगर आपने लेटर सीरीज अच्छे से कर रखी है, इट मीन्स आप नंबर सीरीज भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो सर रूल नंबर थर्ड कि क्वेश्चन में कम लेटर, क्वेश्चन में कम लेटर दे रखे हैं और आंसर में ज्यादा, आंसर में ज्यादा लेटर दे रखे हैं, या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ज्यादा लेटर दे दे और आंसर कम बना दे। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, EGHJKM, इसको लिखा जाता है FILL। ठीक है, वैसे ही EGDF इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना आपको। तो सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले तो हमें नंबर सीरीज चेक करनी, कितने लेटर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितने दे रखे? 4, यानी कि 2 का पेयर दे रखा है। कितने का दे रखे सर? 2 2 का पेयर मिलेगा। ठीक है, तो ई कितने पे आता है सर? 5 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 10 पे, 11 पे, 13 पे, 11 पे, 13 पे। ये तो आपको याद होगा ना, प्रीवियस वीडियो देख लेना, हो जाएंगे 9 12 12। अब आपने क्या देखा सर? एक पेयर जो है ना इसका ये लेटर हो जाएगा, इस पेयर का लेटर सर ये हो जाएगा, और इस पेयर का लेटर सर ये हो जाएगा, और इस पेयर का लेटर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस पेयर का लेटर यही, क्रॉस मल्टीप्लाई के मैक्सिमम क्या बोलता है, एक ही क्वेश्चन में कई सारे पैटर्न भी दे सकता है। क्या दे सकता है सर? उल्टा भी दे सकता है। क्या दे सकता है? उल्टा भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शायद उस साइड देखिए क्वेश्चन आपने लिखा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही आपको करना है। देखिए मैं चेक कर रहा था कि ये देखो, या ई जी है, लेकिन सर इसमें डी है, इसमें एच है, तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना। ठीक है, लास्ट का भी सेम मिल रहा है, लेकिन ये दो पेयर जो है ये अलग अलग है, इट मींस ये क्वेश्चन अलग दे रखा है, सेम इसके अंदर नहीं। तो पहले तो क्या करें सर? चेक करते हैं क्वेश्चन में सर नहीं मिले डी एफ और डी एफ। सेकेंड रूल रिवर्स, रिवर्स तो नहीं सर, ये 6 लेटर है, 10 लेटर है, ये 5 लेटर, 4 सॉरी ये 8 लेटर है, ये 10 4 लेटर है। थर्ड क्वेश्चन में कम लेटर आंसर में ज्यादा हो, या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा चेक करते हैं। देखिए तो क्या है, 5 6 के बाद में 6, 5 7 के बाद में, तो ये क्या है 5 7 4 6 4 6 11 और 13। इट मीन्स 5 6 इनके बीच का लेटर दे रखा है ना सर, ये बीच के लेटर दे रखे हैं। तो आप भी क्या करो, इसके बीच के लेटर, इसमें कहा आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 12। लेकिन इसमें क्या आपने देखा, ई को एफ को 6 बोलते हैं, ई और एल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को ध्यान में रखना है कि पैटर्न क्या दिया गया है। कर लोगे? ठीक है, तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे 3 रूल, या हम इसको बोलना चाहे तो अगर काउंट करें तो 4 रूल हो गए अपने। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक आता है आपका कोडिंग विद न्यूमेरिकल डिजिट। क्या आता है? कोडिंग विद न्यूमेरिकल डिजिट। तो कोडिंग विद न्यूमेरिकल डिजिट का क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम अगर करना चाहें, TRAIN, ये तो हो गया कोडिंग, जिसमें न्यूमेरिकल 2 3 4 5 6 को लिखा जाता है RAIN। क्या लिखा जाता है? RAN। देखो पहले हम लेटर लेटर करके आए थे, अब की बार क्या दे रखा है? लेटर विद नंबर। तो रूल नंबर 4 क्या दे रखा है सर? लेटर विद नंबर, लेटर विद नंबर। तो रूल वही जो हम पीछे करके आए सारे लेटर। तो क्या करें सर? सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा सर? चेक कीजिए क्वेश्चन में तो नहीं है। आर, हाँ जी है, ए है जी, आई है, एन भी, सारी चीज है। तो क्या है, अब ये लेटर बिल्कुल ऐसे नीचे लिख दो।
आर के नीचे क्या लिखोगे 3, ए के नीचे 4, आई के नीचे 5, एन के नीचे 6, तो ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है एनालॉजिकल कोडिंग विद न्यूमेरिकल डिजिट के साथ अगर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कोडिंग विद स्पेशल पैटर्न। क्या दे रखा है सर? कोडिंग विद स्पेशल पैटर्न। ये फॉरवर्ड या अपवर्ड सीक्वेंस, बैकवर्ड सीक्वेंस दे सकते हैं। क्या कुछ है देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग विद स्पेशल पैटर्न PACE को लिखा जाता है 16 1 3 5, तो RACE को क्या लिखेंगे? पहला सर मैच नहीं करता इसमें, दूसरा सर रिवर्स नहीं लग रहा, तीसरा देखते हैं अभी क्या है। अब देखो आपको अगर पता हो तो P जो 16 नंबर पे आता है, A1 पे आता है, C3 पे आता है, E5 पे, यानी कि इन लेटर की नंबरिंग लिखी गई और कुछ भी नहीं है। हमें भी पता है सर R18 पे आता है, A1 पे आता है, C3 पे आता है और E5 पे आता है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आपने नोटिस क्या किया सर, अगर आपने लेटर की नंबरिंग पता है तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा जी, एक और आपको याद करना है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नॉर्मल क्या होता है A to Z तक होते हैं, यानी कि 1 to 26 होते हैं लेटर। अगर 27, 28, 29, 30 और ऐसे आगे चलना हो तो फिर क्या होगा सर? A से स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अगर मान लीजिए 31 है तो E हो जाएगा। तो इट मीन सर A1 पे भी है और 27 पे भी है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि जो आगे की सीरीज है वो क्या है 27 पे चलता रहता है इसमें। ठीक है, तो ये आप उसी तरह ऐसे सर्कुलर आगे चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो आपको ये ऐसे ही ध्यान में रखना है कि सर A1 पे भी हो सकता है और 27 पे भी हो सकता है, बी सर 2 पे भी होता है और कितने पे 28 पे भी होता है। क्या करना है सिर्फ कुछ नहीं, A के अंदर A1 होता है, इसके अंदर 26 जोड़ दो, इट मीन 27 पे भी A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। एक तो पैटर्न आपको ये ध्यान रखना है कि 27 पे भी क्या होता है A होता है। पहला तो आपको ध्यान ये रखना है। दूसरा रिवर्स के केस में अगर बात करते हैं, दूसरा क्या है रिवर्स के केस में अगर बात करते हैं, रिवर्स के केस में, रिवर्स में भी रिवर्स लेटर जो है ना, रिवर्स लेटर जो आइडेंटिफाई करते हैं, तो रिवर्स लेटर आइडेंटिफाई करने का रूल क्या है सर? इनका रिवर्स लेटर का जोड़ भी क्या होता है, टोटल जो होता है वो क्या होता है 27। रिवर्स लेटर का सम भी 27 होता है। देखो ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। यहां पर तो क्या दे रखा है सर? यहां पर तो दे रखा है अगर आगे आ जाए, मान लीजिए 28, 29, 30 ऐसे दे दे, मान लीजिए 35 नंबर दे दिया, तो आपको क्या करना है 35 पे क्या आएगा आपको कैसे निकालना सर? 26 घटा दो पहले तो, फिर कितने बच गए सर? 9 बच गए। 9 पे क्या आता है आई, क्या आता है आई। ठीक है, लेकिन इसको आपको इतना ज्यादा नहीं करना। ठीक है, EFGHI 32, 33, 34 और 35 पे देख लो आई आ गया, लेकिन अपने को इतना ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम आपसे ई तक पूछ लेगा, इससे ज्यादा ये नहीं पूछता। ठीक, कितने तक? मैक्सिमम ई तक। लेकिन रिवर्स के अंदर भी इतना होता है। जैसे आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था ABCDEFGHIJKLM लिखा था ना, फिर M ऐसे करके Z आया था अपने पास, याद है? तो ये किसका रिवर्स हो गया? A कितने पे 1 पे, Z कितने पे 26 पे, कितना आ जाएगा 27। ऐसे ही लास्ट में M आया था, ये नीचे N, ये 13 पे, ये 14 पे, कितना आ गया 27। तो रिवर्स लेटर के कंडीशन में भी दे सकता है, तो आपको यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिवर्स भी दे सकता है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन एक रिवर्स वाला ही। देखिए रिवर्स के अंदर क्या कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है GREAT, इसको लिखा जाता है 29, 22, 26 और 7। ठीक है, अब इसको ये लिख दिया और फिर पूछ लिया क्या GATE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है सर? सबसे पहले तो हमें चेक करना है यही क्या G, हाँ जी है, A है, T है जी, E
है, मतलब पूरा है। यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एक तो आंसर हो सकता है इसका ये, सर जी पे की जगह आप लिख दो 20, जी की जगह क्या लिख दो 20, ए की जगह लिख दो सर आप 26, और टी की जगह आप लिख दो 7, और ई की जगह आप लिख दो 22। तो एक तो आंसर बन जाएगा ये, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर ये आंसर ना दे रखा हो तो, ये आंसर ना दे रखा हो तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में फिर हम देखते हैं सर, रिवर्स में चेक करते हैं। T20A9 नहीं, ये भी नहीं मिल रहा सर। इट मीन्स क्या कर सकते हैं, फिर चेक करो सर, जी का हमें पता है सर कि जी 7 पे आता है, आर 18 पे आता है, ई 5 पे आता है, ये 1 पे और ये 20 पे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ फिर टोटल करना है, क्या करना है, टोटल करना है आपको। टोटल किस चीज का, ऐसे टोटल करना है, कितना हो गया सर 27, ये कितना हो गया 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 27। अगर ऐसा आया है इट मीन्स ये क्या है सर, इट मीन्स ये क्या दे रखा है, ये रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है, क्या दे रखा है, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। या आप अपोजिट लेटर बोल सकते हैं, रिवर्स तो ना वर्ड यूज करके क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर में दे रखा है, उल्टा दे रखा है सर। इट मीन्स ये 7 है तो ये कितना पे है, इस पे। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, जी पे दे रखा आपका 7, 1, 20 और 5, ये दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 27 बनाना है तो सर 20 और जोड़ दो इसमें, ये 27 बनाना है तो 26 जोड़ दो, 20 और 27 बनाना है तो सर 7 जोड़ दो, और 27 बनाना है सर 22 जोड़ दो, ठीक है। बस यही पहले था, यही अब अगर आंसर ना हो तो, अगर ऐसे मैच कर जाए ना, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में चेक करना तो ठीक है ही। अगर वो नहीं है तो ऐसे पैटर्न कर सकते हो, लेकिन इसका तो क्या है सर, इसका तो वही बन रहा है बिल्कुल, क्यों, सारे के सारे लेटर दे रखे हैं, सारा का सारा आंसर वही आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। और इसमें अगर रैंडम वर्ड दे रखे हो, क्या दे रखे हो, रैंडम वर्ड, यानी कि या तो दे रखा है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, या दे रखे थे अपोजिट, और अगर रैंडम दे रखे हो तब क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। रैंडम के क्वेश्चन में देखिए क्या कुछ है, अगर FRANCE को लिखा जाता है 10, 25, 18, 7, 9, तो INDIA को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब जब लेटर कोडिंग या डिकोडिंग पढ़ते हैं ना, तो इसको फ्रांस या इंडिया ना पढ़कर FR से सिंगल लेटर ही पढ़ने, ध्यान रखना है। सर ये कितने पे आता है अपना, ये देखो चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, आई नहीं मिल रहा पहला, तो ये कितने पे आता है, ये आपका आता है 6 पे, ये 18 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, 3 पे, ये 5 पे, आता नहीं आता, हाँ जी सर आता तो है। तो आता है तो इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगा हो सकता है, सोचिए थोड़ी देर आप, इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगा हो सकता है। देखिए कौन सा लॉजिक लगा हो सकता है, सर हमें एक चीज पता है कि सर 6 से 10 हो गया तो +4 हो सकता है, 18 से 22 हो गया तो +4, यानी कि सर इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, +4 का, कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, +4 का। तो आप भी ऐसे ही कर लो, 9, 14, 4, 9, 1, सर +4 करके देखो ना एक बार, 13, +4 करोगे तो 18, +4 करोगे तो 8, +4 करोगे तो 13, +4 करोगे तो 5, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रैंडमली भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही दे, कुछ रैंडम के थ्रू भी दे सकता है आपको। लेकिन एक आता है मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग सर जब क्वेश्चन में ही, अब तक तो क्या था, क्वेश्चन दे दिया आपका लेटर में, आंसर दे दिया लेटर में, या फिर क्या किया अभी आपने, आपने क्या सर क्वेश्चन दे दिया लेटर में, आंसर दे दिया आपकी कोडिंग में। लेकिन अगर क्वेश्चन ही दोनों में दे दे, क्वेश्चन ही क्या कर दे, दोनों में दे दे, तो क्या करना है, देखिए A3T15R को लिखा जाता है ACTOR, तो और D1T5 को लिखा जाता है DATE, तो आपको बताना है ROTATE को क्या लिखा जाएगा।
ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप चेक करना तो चेक कर सकते हो, ले वरना क्या है, देखिए ए कितने पे आता है नॉर्मली, ये 1 पे सर, ये 20 पे और ये 18 पे, हमें पता चल गया सर ये इस पे आता है। ठीक है, और इसी तरह से ये 4 पे आता है, ये आपका 20 पे आता है, और सर 5 तो अलग दे ही रखा है तो इसको तो अलग ही लिख दो, हो जाएगा। इसने क्या दे रखे, इन दोनों पैटर्न में सेम देखना क्या है सर, ए को तो ए लिख रखा है एज इट इज, डी को डी लिख रखा है, तो हम भी क्या कर सकते हैं सर, आर को आर लिख दो। ठीक है, 3 की जगह सी लिख रखा है सर, 1 की जगह ए लिख रखा है, तो ओ की जगह सर 15 लिख दो। ठीक है, टी की जगह सर इसने टी लिख रखा है, और टी की जगह टी ही लिख रखा है, तो हम भी क्या करेंगे, टी की जगह टी ही लिख देंगे। फिर 15 की जगह इसने ओ लिख रखा है, और 5 की जगह इसने ई लिख रखा है, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे, अब इसने तो ऊपर क्वेश्चन नहीं दे रखा क्या, यही सीक्वेंस है इसकी। हाँ, तो आपने क्या नोटिस किया कि जो लेटर है उसको तो लेटर लिखा गया है, जो नंबर है उसको भी लेटर लिखा गया है, जो लेटर है उसको तो लेटर लिखा गया है, जो नंबर है उसको भी लेटर लिखा गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, ए का ए, टी का टी, ई का ई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया, R15 T A T5। ठीक है, ये आंसर आ सकता है। या अगर मान लीजिए आंसर में ये दे रखा है R15T, हो सकता है ए की जगह 1 दे दे, टी की जगह टी ही दे दे, और इसकी जगह 5 दे दे। ये किस कंडीशन में होगा, इसके अंदर जो रूल क्या लगा है सर, इसके अंदर रूल लगा है, एक लेटर तो दे दिया इसने लेटर, और अगला क्या दे दिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट दे दिया इसने नंबर, बस और कुछ भी रूल नहीं है। ठीक है, अगर सेम यही मिल जाए तो पहला आंसर ये है आपका, अगर ये ना मिले तो ये मिल जाए तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्या दिया गया इसमें, तो जितने कन्वर्ट हो रहे थे सारे के सारे क्या है सर, नीचे लेटर हैं, तो हम भी लेटर में ही देंगे जो भी दे रखा आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके लेटर नंबर ऐसे दे रखा क्या है, लेटर को लेटर में, लेटर को सॉरी नंबर को लेटर में, ऐसे कन्वर्ट करके दे रखा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इसको आपका जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है ये मिलता है। क्यों मिलता है सर, एक लेटर एक नंबर, एक लेटर एक नंबर, एक लेटर एक नंबर, तो यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर आएगा एक लेटर एक नंबर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यही इसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, एक लेटर और एक नंबर, बस ये था आपका आसान सा तरीका, कोडिंग डिकोडिंग अगर लेटर मिक्सअप कर रखे हैं तो। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आता है, कोडिंग के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है कि क्या कुछ उसको हम बोलेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लेटर नंबर ही दिया जाए, और क्या हो सकता है, देखिए सिंबल का भी यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है सर, सिंबल्स का भी यूज किया जा सकता है। कैसे सिंबल्स का यूज किया जा सकता है, देखिए अगर MISSION को बोला जाता है, ये सिंबल दे दिया है आपको, ठीक है, डैश का दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिए, फिर ये दे दिया नेक्स्ट सिंबल, फिर इन्फिनिटी का दे दिया, फिर डॉलर का दे दिया, और ऐसे ही LENS को बोला जाता है क्या, @ $, क्वेश्चन मार्क, तो आपको बताना है LION को क्या बोला जाता है। अब आपको पता है ये सिंबल जो दे रखे इसके, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं क्या इसमें ये है या नहीं है। सबसे पहला तो यही चेक, रूल नंबर यही बोलता है। तो एल सर यहां पर है, @ को बोला जाता है, एल को क्या बोला जाता है, @, ये देख लेना सर। आई यहां पर है सर, आई को ये देखो सेमीकोलन बोल देते हैं, आई का हो गया सर। ओ को क्या बोला गया, ओ को सर इन्फिनिटी बोला गया, तो ओ को इन्फिनिटी। एन को क्या बोला गया सर, एन को डॉलर बोला गया, एन को डॉलर बोला गया है, या एन को डॉलर बोला गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां तो एन को डॉलर बोल दे, यहां एन को मान ले रुपए में बोल दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पैटर्न करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, इस क्लास में हम इसको एंड ही कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग का, तो देखते रहिए आप ये लेक्चर। देखो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर
डो रे मी, इसका मतलब होता है क्या, ही इज लेट, अगर इसको ये लिखा जाता है। इसी तरह से फा मी ला, और इसको लिखा जाता है सी इज अर्ली। इसी तरह से सो टी डू, और इसको लिखा जाता है ही लिव्स सून। तो आपको बताना है कि लेट को क्या लिखा जाएगा, क्या बताना है कि लेट को क्या लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको ये वर्ड ढूंढना है, सर लेट है कहां। इस साइड भी देख लो, इस साइड भी देख लो, लेट कहां मिलेगा, सर यहां मिला है, ये है। इसको क्या बोला जाता है, ये आपको क्या करना है, सर हमें सिर्फ ये बताना है कि इसको बोला क्या जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। चलो कोई भी दो लाइन लो जिसमें सिमिलर चीजें दिख रही है। सर मुझे यहां पर मी दिख रहा है और यहां पर मी दिख रहा है, तो मैंने इनको सेम सेम सिंबल यानी सेम सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, मी को वी में। तो जैसे यहां पर दो सिमिलर चीजें हैं, बिल्कुल डिट्टो यहां पर दो सिमिलर चीजें मिलेगी। क्या मिलेगी, सर यहां पर इज है और यहां पर भी इज है। इट मीन्स क्या हुआ, सर मी का मतलब होता है इज, क्या होता है मी का मतलब क्या होता है, इज होता है। कर लोगे, ठीक है सर। और हमें देखो ये लाइन सोल्व करनी है तो हमें ही सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है, ही। अब देखो ये जो क्या होते हैं ये हमें सोल्व नहीं करना, जहां पर आपको क्वेश्चन ढूंढने है सिर्फ वही लाइन पूरी सोल्व करनी है, ये वाली, ये भी पूरी नहीं करनी। तो सर लेट का तो हमें पता ही नहीं अब तक, ही का और सोल्व कर लेते। सर ही को मैं ट्रायंगल में लिख लेता हूं, किसमें लिख देता हूं, ट्रायंगल। तो देखो कोई इसी साइड से, अभी ये नहीं इसका इससे मैच करोगे, इसका इससे नहीं, सेम साइड का सेम साइड से मैच करना है। यहां पर ही है तो देखो सर इसमें ही नहीं है लेकिन इसमें और है, सर ही मिल गया। तो पहली और तीसरी लाइन में ही है तो जरूर कोई ना कोई एक ऐसा कोड होगा जो इस साइड भी हो और इसमें भी हो। सर डू दे रखा, क्या दे रखा है, डू, यहां पर भी है यहां पर भी। इट मीन्स सर ही का मतलब हो गया डू, लेकिन ना तो हमें ही चाहिए ना हमें इज चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, सर हमें चाहिए लेट। तो कौन सा वर्ड बच गया, सर रे बच गया, क्या बच गया, रे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारे वैसे ही सोल्व करने लग जाते हैं, फिर देखते हैं क्या नहीं, जो पूछा गया सिर्फ उसी लाइन को सोल्व करना और किसी को नहीं करना। ठीक है, तो होप श्योर आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं और अपने इसमें चांसेस ज्यादा हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम की, कि आप क्या क्या डिसीजन लेने वाले हो, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं अलग सा पैटर्न का, थोड़ा है तो इससे रिलेटेड ही। इफ रेन इज वाटर, अगर रेन को वाटर और वाटर इज रोड, रोड पानी को रोड बोला जाता है, रोड इज क्लाउड और रोड को क्लाउड बोलते हैं, तो क्लाउड इज स्काई, क्लाउड को स्काई, और स्काई इज सी, स्काई को सी, एंड सी इज पाथ, वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई। ये दे दिया, क्या दे दिया, पानी बारिश को पानी बोलते हैं, पानी को रोड, रोड को क्लाउड बादल बोलते हैं, बादल को आसमान, आसमान को समंदर बोलते हैं, तो सी इज पाथ, और सी को पाथ बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। ठीक है ना, समंदर को रास्ता बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन है सर वेयर डू एयरप्लेन फ्लाई, कि हवाई जहाज कहां उड़ते हैं, हमें सभी हम सबको पता, बताइए क्या क्या उड़ते हैं, सर स्काई में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। पता है या नहीं पता, ठीक है। तो क्या सर आंसर स्काई है, नहीं, आंसर होगा कि स्काई को क्या बोलेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, स्काई इज क्या, वो आंसर आपका ये जो होगा वो आपका आंसर होगा। ढूंढो सर, रेन वगैरह ये नहीं चाहिए, स्काई इज सी, स्काई इज सी, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आंसर अपना, सी
और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्काई को क्या बोलेंगे? सी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहां पर हो जाएगा आंसर सी। अच्छा, कुछ बच्चे है ना क्या करते हैं, क्लाउड पे टिक करके आ जाते हैं कि सर सी को क्लाउड नहीं, यहां पर क्या है? बादल, बादल को आसमान बोला है। क्या बोला है? बादल को आसमान। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आसमान को क्या बोलते हैं। ठीक है, नहीं है? तो आपको स्काई को क्या बोला जाता है वो ढूंढना है, ना कि स्काई किसको बोला जाता है। ये नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा आपका। हाँ जी, आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो कर लोगे ना ये तो? हाँ जी सर, कर लेंगे। ओके, तो ये छोटे छोटे पैटर्न हैं, तो एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन में इन पे करवा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। इसके अलावा और आपका जो बचता है, एक और हो सकता है क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 247, इसका मतलब होता है स्प्रेड रेड कारपेट। 256, इसका मतलब क्या होता है? डस्ट वन कारपेट। 236, इसका मतलब होता है वन रेड कारपेट। तो डस्ट का मतलब बताइए क्या होता है? करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का अपना कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी क्वेश्चन है। होप से आप कर लोगे सर। डस्ट, डस्ट ढूंढो कहां? सर यहां पर दे रखा डस्ट, हमें ये आइडेंटिफाई करना सर ये क्या होता है। ठीक है, तो वन ढूंढ लो, ये बाकी ये दोनों साथ वाले ढूंढ लो, सारे मिल जाएंगे। सर वन यहां पर है, इसको ट्रायंगल में लिख देता हूं, ये भी वन ट्रायंगल में है। कोई एक नंबर है सर सेम? सर इसमें तो दो दे दिए। क्या दे दिए हैं सर? दो नंबर है, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा है। यानी कि ये 6 का भी हो सकता है और ये 2 का भी। छोड़ो इसको, एक बार कारपेट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? कारपेट पे। इसको मैंने ऐसे कर दिया स्टार। सर यहां भी कारपेट है, यहां भी कारपेट है, यहां भी कारपेट है। ओहो, अब की बार सर तीनों में दे दिया। तो तीनों में दे दिया, तो तीनों में कोई ना कोई एक नंबर है तो कॉमन मिलेगा। 6 दो में है लेकिन इसमें नहीं है, तो कौन सा है? दो। तो दो, तो दो। इट मीन सर कारपेट का नंबर तो हो गया 2, हो गया। तो बच गया क्या? वन। वन का नंबर क्या हो जाएगा सर फिर? 6। वन को क्या बोल देंगे? 6। तो वन को क्या बोलेंगे? 6। बच गया क्या आपका? डस्ट। और इस लाइन में डस्ट कौन सा बचा सर? 5। तो ये हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये था आपका पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर लेक्चर। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।